Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. अगर आप चैनल पे नए हो तो आप पिछले वीडियोस जाके देख सकते हो. I'll add the last video in the I button right up here somewhere जहाँ पे I have talked about green tags एंड री रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो जहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाएगा. एंड अगर आपके घर में किसी के पास पुरानी बाइक है, पुरानी कार है, सो यू कैन शेयर दैट वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स. जिन किसी के पास भी पुरानी 15 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड व्हीकल है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक और वीडियो है जो मैंने E20 फ्यूल के ऊपर बनाया है, राइट, जो करंटली हॉट टॉपिक चल रहा है, विच इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू टुडेज वीडियो. तो वो भी मैं कार्ड सेक्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो. आप उसके बारे में भी आपको एक आइडिया आ जाएगा. आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पे मैं E20 फ्यूल के बारे में बात करने वाला हूँ. एक्चुअल मैं आपको बता दूंगा E20 फ्यूल आपके इंजन को हार्म कैसे करता है अगर आपके पास एक ओल्ड व्हीकल है. तो हाउ E20 फ्यूल इफेक्ट्स योर ओल्ड बाइक एंड कौन से आपको प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होंगे जिससे कि आपकी बाइक का इंजन सेफ रहे, और साथ साथ में आप क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हो. सो आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट विल बी कि E20 का हार्म क्या होता है, नंबर 1. सेकेंड विल बी कि आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या एक्शंस ले सकते हो टू प्रोटेक्ट योर इंजन, एंड थर्ड विल बी प्रिकॉशंस टू टेक ऑन अ ओल्ड बाइक. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. द फर्स्ट पॉइंट इज how E20 fuel affects your bike or your engine. E20 में E स्टैंड करता है इथेनॉल. इथेनॉल 20 का मतलब है कि इसके अंदर ब्लेंड किया गया है इथेनॉल 20%, 18%, 17% एक्सेट्रा. इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ फ्यूल विच इज मेड फ्रॉम क्रॉप्स. अब क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन हो गया एंड जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं उनसे. सो गवर्नमेंट अगर जैसे E20 फ्यूल को एप्लीकेबल करती है तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनका बेनिफिट होता है. एट द एंड क्रॉप से ही वो फ्यूल को बनाया जाता है. इथेनॉल इज अगेन अ टाइप ऑफ फ्यूल, तो उनका बेनिफिट है. बट वो जो बाइक्स होते हैं उनके इंजन को हार्म भी करता है. इथेनॉल जो है ना वो मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि बारिश हो रहा है, थोड़ा भी मॉइस्चर कहीं पर रहेगा, और अगर ये मेटल का टैंक है, राइट, मेटल के कंपोनेंट्स है इंजन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि रस्ट, कोरोजन एंड एक रहता है ना, रस्ट पकड़ने के चांसेस होते हैं. अब रस्ट जितना होगा उतना आपके फ्यूल के अंदर इशू आएगा, फ्यूल डिलीवरी में इशू आएगा, फ्यूल के लाइंस जो है वो क्लॉग हो सकते हैं, क्लीन करना होगा उसको. इंटरनल कंपोनेंट जो है जैसे कि सिलेंडर, बोर, पिस्टन, यहाँ पे भी आपको इशू आ सकता है. अब करंटली E20 एप्लीकेबल है. बाय 2026 और 2027 E30 फ्यूल भी आ जाएगा, यानी कि E27. वहाँ पे और ज़्यादा जो है वो ब्लेंड रहेगा इथेनॉल का, तो जो कि और ज़्यादा हार्म कर सकता है इंजन को. सो बेसिक से आपको आइडिया मिला होगा विथ E20 फ्यूल के ये इफेक्ट कैसे करता है आपके इंजन को. ये हो गया पॉइंट नंबर 1. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या एक्शंस लेने होंगे जिससे कि आपकी पुरानी बाइक ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे और आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा एज सच इशू ना हो. अभी टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से मेंटेन किया है, क्या वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके फेवर में थी, नहीं थी. अदरवाइज़ आपकी जो व्हीकल है वो अच्छे खासे लॉन्ग टाइम तक चल सकती है. सो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं शेयर करता हूँ आपसे, और ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, बट अगेन यू कैन हैव एन आइडिया. सो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा कि आप आपके 2 स्ट्रोक बाइक के अंदर यूज़ सिंथेटिक टूटी ऑयल. सिंथेटिक टूटी ऑयल क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि ये एक स्टेबल फिल्म फॉर्म करता है एंड ईजिली ब्लेंड होता है विथ E20 फ्यूल. जो आपके बाइक का स्मूथनेस है, जो एक रहता ना कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तक या कुछ हद तक जो है वो कम हो जाता है. एक सजेशन रहेगा जैसे कि आई यूज़ पर्सनली शेल का टूटी ऑयल. शेल इज़ अ सिंथेटिक टूटी ऑयल. उसके साथ साथ मोटूल का आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है वो यामा लूप का भी मिल जाएगा, विच इज़ अगेन वेरी हार्ड टू फाइंड, बट मोटो लीगेसी स्पेयर्स पे आपको मिल जाएगा. तो अगेन यू कैन गो ऑन टू इंस्टाग्राम, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, हसन इलियास करके जो भाई, इज़ अ वेरी वेल नोन यूट्यूबर, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो. सिंथेटिक टूटी ऑयल, ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक सिंथेटिक टूटी ऑयल यूज़ करो. सेकंड पॉइंट इज़ कि प्रीमिक्स आप यूज़ कीजिए. अगर आपका ऑयल पंप जो है वर्किंग कंडीशन में है, मोर और लेस थोड़े थोड़े टाइम में आप प्रीमिक्स को यूज़ करें. सो अगेन इससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लुब्रिकेशन ऐड होता है टैंक के अंदर भी. पंप अगर वर्किंग कंडीशन में तो ऑयल डायरेक्टली कार्बोरेटर के थ्रू होके सिलेंडर में चला जाएगा. बट व्हाट अबाउट टैंक? टैंक के हेल्थ के लिए आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी टूटी ऑयल ऐड कर सकते हो. दिस इज अगेन जस्ट अ सजेशन जो मैं करता हूँ. एंड डेफिनेटली टूटी ऑयल कुछ हद तक आपके टैंक को भी वहाँ पे रस्ट होने से प्रोटेक्ट करता है. बेसिकली इथेनॉल जो है वो काफ़ी लीन वे में बर्न होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा हाई होता है. उसके जो कार्बोरेटर है उसको थोड़ा सा आप रीजेटिंग करवाइए. डिपेंड करता है आपके पास आसपास में कोई एक्सपीरियंस मैकेनिक है अगर अवेलेबल, तो वहाँ से करवाना. ये ऐड कर सकते हो कि बिफोर स्टार्टिंग योर राइड आपको कहीं निकलना है,
मेक श्योर कि यू स्टार्ट योर बाइक एंड कीप इट ऑन आइडल फॉर 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट, राइट। आइडलिंग पे जहाँ पे आप उसको अच्छी तरीके से इंजन के कंपोनेंट्स को हीट होने दे रहे हो। कहने का मतलब ये है कि इंजन को एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे जो है ऑपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग योर राइड। अदरवाइज हो सकता है वो भी कुछ हद तक वहाँ के इंजन को हार्म कॉज करे। आपके बाइक के स्पार्क प्लग पे एक नज़र रखना, क्यों? क्योंकि इथेनॉल थोड़ा सा लीन वे में जो है वो बर्न होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ साइंस आपको दिख सकते हैं कि यहाँ पे देर माइट बी अ इनकरेक्ट रेशियो दैट इज गोइंग to the engine, which again can cause, right, fluctuations in terms of the overall rideability. These are basically some preventive measures which you can use, so kahin na kahin long run mein it will help. So let's move to the last point, that is और क्या आप precautions ले सकते हो to keep your बाइक इन अ गुड रनिंग कंडीशन इवन बाय यूजिंग E20 फ्यूल। फर्स्ट थिंग इज कि आप आपके बाइक को एटलीस्ट एक हफ्ते में आप 2 बार तो भी उसको बेर मिनिमम एक राइड करना, जहाँ पे योर राइडिंग इट फॉर एटलीस्ट अराउंड 15 किलोमीटर्स और 15 to 20 किलोमीटर्स लो एंड, मिड रेंज एंड हाई एंड के आरपीएम पे आप उसको चला रहे हो। इस तरीके से हीट हो रहा है इंजन से, एग्जॉस्ट से लेके सारी चीज़ें, कि कहीं पे भी उसके जो कहीं पे भी जो मॉइस्चर वाला पार्ट है वो बच ना जाए, राइट। सो मेक श्योर करना कि एक हफ्ते में एटलीस्ट इन अ वीक आप 2 बार आपके बाइक को चलाइए, एंड वो 2 बार भी थोड़ा सा एक लॉन्ग ऐसा एक रूट लेना जहाँ पे एटलीस्ट 15-20 किलोमीटर्स का आप एक स्ट्रेच कवर करके एक अच्छे आरपीएम पे आप आपके बाइक को चला रहे हो, जहाँ पे इंजन एंड सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हीट हो रही है। घर पहुँचने से पहले जैसे ही आप आपके अपार्टमेंट में आते हो, अपार्टमेंट में आने से पहले आप क्या कर सकते हो, आपका फ्यूल जो टैप है उसको बंद कर सकते हो। अब इससे क्या होगा कि जो कार्बोरेटर में फ्यूल होता है, राइट, क्योंकि कार्बोरेटर के अंदर भी आपके जो मेटल के पार्ट्स है दे आर देयर, राइट, छोटे छोटे जो भी चीज़ें होती है लाइक स्प्रिंग है उसका, ईच एंड एवरीथिंग। अब अगेन क्योंकि इथेनॉल है उसमें ब्लेंड है, तो दैट कैन कॉज हार्म टू द एंटायर कार्बोरेटर। उसके जो भी पार्ट्स है मेटल के एंड सारी चीज़ों को वो हार्म कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स बेटर टू टर्न ऑफ द फ्यूल टैप। से आप पहुंच जाते हो तो उसको थोड़ा सा आप एक्सेलरेट करके उसका जो भी सारा फ्यूल है फ्रॉम द कार्बोरेटर उसको ड्राई आउट कर लो। वो बचा कुचा पेट्रोल होता है, अब उसमें जितने टाइम तक वो रहेगा उतना उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है। ये चीज़ें क्यों करनी है? क्योंकि इथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो जल्दी डिग्रेड होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्योर पेट्रोल। इथेनॉल का ओवरऑल नेचर ही वैसा है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, डिग्रेड जल्दी होता है एज कम्पेयर टू प्योर पेट्रोल, राइट। सो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा ना कि अगेन यू आर टेकिंग सम प्रिकॉशंस विच विल एड टू योर ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड ओनरशिप पार्ट ऑफ योर मोटरसाइकिल, और अच्छी तरीके से आप उसको मेंटेन कर पाओगे थोड़े लंबे समय तक, राइट। तो E20 फ्यूल का जो पार्ट है ये अभी स्टैंडर्डाइज किया है गवर्नमेंट ने। वी नेवर नो कि इसका लॉन्ग रन में इंजन के एग्जैक्ट जो मेजर कंपोनेंट्स है उस पर क्या इफेक्ट है, लाइक क्रैंक केस है, राइट, क्रैंक है उसका, क्रैंक के सील्स है, बेरिंग है, इसके ऊपर क्या होता है ये तो आगे चलते ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंजन के अंदर जो मेजर मैकेनिकल कंपोनेंट्स है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने एक और चीज़ बताई थी इन द लास्ट वीडियो कि अगर आपके टैंक में वो काफ़ी टाइम तक रहता है तो इट कैन कॉज करोजन, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा एंड पूरा रस्ट ये करेगा। अभी वो टैंक में अगर आपके रस्ट होता है तो दैट विल गो इनटू द कार्बोरेटर, कार्बोरेटर के अंदर से फिर वो आपके सिलेंडर में जाएगा एंड देन फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एंड सो ऑन। पॉजिटिव यही है E20 फ्यूल का बेसिकली कि वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बेसिकली इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पे वो कम से कम पोल्यूशन एक्सपेल करे। बट इंडिया में एज सच कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप कोई पेट्रोल पंप पे जाके आप E5, E7, E10, E20, E15 ऐसा कोई सेपरेट सेपरेट उसके जो है नॉजल्स होते हैं जहाँ से आप फ्यूल फिल करो। तो अब्रॉड में ये सारी चीज़ें हैं बट इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं है। ऑल दो फ्रॉम 2021 103 107 महाराष्ट्र में, यहाँ पे मुंबई साइड में, नवी मुंबई साइड में जो है वो पेट्रोल का रेट चल रहा है। वहाँ पे कोई जो है अभी भी लीवे नहीं है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल, बट स्टिल एज अ कंज्यूमर वी हैव टू पे द कॉस्ट 103 लीटर और हमें E20 फ्यूल ही मिल रहा है। रैदर दैन गवर्नमेंट को एक ऑप्शन देना चाहिए जिसमें कि बेसिकली वी कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ फिलिंग E10 फ्यूल और मे बी E7 फ्यूल फॉर दैट सॉर्ट, राइट, जिससे कि एटलीस्ट एज अ कंज्यूमर हमें ज़्यादा इशू फेस ना करना पड़े विद द फ्यूल लाइन्स, राइट, विद द इंजेक्टर्स कार के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें। सो कार के केस में तो आपका जो पूरा फ्यूल लाइन होता है, फ्यूल लाइन होता है बेसिकली, वो भी ख़राब होने के चांसेस है। मारुति के केस में इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 6,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अगेन तो सोचिए स्कॉडा, फोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज़, ये जो कार्स है बेसिकली इनका क्या कॉस्ट होगा,
पूरी फ्यूल लाइन रिप्लेस करने का। मैंने कॉस्ट बताया, दैट इज़ फॉर स्मॉल कार्स। गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर द विंड नॉइज, इट इज़ वेरी मच विंडी टुडे, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है जिसकी वजह से यू माइट हियर सम विंड नॉइस। सो वही कार के केस में अगेन इट कैन क्लॉग अप द फ्यूल इंजेक्टर्स, इट कैन क्लॉग अप द फ्यूल लाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशू दे सकती है। सो एटलीस्ट वी शुड हैव एन ऑप्शन, जैसे कि यूरोप में, यूएस में यू गेट E10, E15, E20 एक्सेट्रा, इस तरीके से नॉजल्स होते हैं। और पेट्रोल के लिए तो है ही है इशू, डीजल कार्स के लिए भी है। अब जैसे कि डीजल में देर इज़ यूरिया दैट यू नीड टू ऐड, सल्फर का कंपोनेंट ज़्यादा है, and बहुत सारी चीज़ें। ये जो भी बाइक है, पुराने बाइक है, पुराने कार्स है, राइट, जो भी विंटेज कार कलेक्टर्स है, जो भी विंटेज बाइक कलेक्टर्स है, आई एम नॉट श्योर कि ये कितने टाइम तक जो है वो चलने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूल। वी नेवर नो कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, गवर्नमेंट हमें ऑप्शन देगी या नहीं देगी फॉर E10 फ्यूल, E7 फ्यूल, राइट। बट कॉस्ट तो अभी भी हम उतना ही पे कर रहे हैं, 103, 105 लीटर्स इन महाराष्ट्र अप्रॉक्सीमेटली, अगेन द मुंबई साइड, नवी मुंबई, मुंबई साइड पे। तो एटलीस्ट कॉस्ट कम होना चाहिए। E20 फ्यूल जो है वो माइलेज पे भी इफेक्ट करता है कार के, बाइक के, राइट। जो भी प्री BS6 फेज 2 बाइक्स है 2023 के पहले जो भी आए उनमें फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रॉप होगा, एंड सो ऑन। 7 to 8% का फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप है। सो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप आना, इतने सारे प्रॉब्लम्स होना, ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक इशू है। कॉमन यूज़र होता है 10 साल के लिए बेयर मिनिमम कार लेता है, बाइक भी 15 साल के लिए, डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। बट कुछ न कुछ तो अभी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलना चाहिए, राइट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, के जहाँ पे एटलीस्ट वी कैन हैव E10 फ्यूल। ये जो बाइक्स है बेसिकली विंटेज बाइक्स, विंटेज कार, लाइक they have a different feel, they have a different like persona to it। अगर इसमें ही हम E20 फ्यूल, E30 फ्यूल डलवा दे और आगे चलते हुए अगर इसके इंजन के कंपोनेंट्स लाइक ख़राब हो जाए, तो वी माइट फेस बिग चैलेंज टू फाइंड स्पेयर्स फॉर दीज बाइक्स, राइट। और कार्स के लिए भी, जैसे कि एम्बेसडर है, कॉन्टेस्ट है, वो बहुत पुराने पुराने कार्स भी है। यू कैन फाइंड मल्टीपल कार्स अक्रॉस इंडिया। पता नहीं कि फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, बट जब तक है, जब तक हम उसे और अच्छी तरीके से बेसिकली प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वी विल कंटिन्यू टू डू, राइट। एंड आई होप ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जिससे कि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिला होगा अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो जहाँ पे मैंने बेसिक से चीज़ें आपके साथ शेयर की है, एंड आई होप इट एड्स वैल्यू। ओवरऑल जो भी चीज़ आप कर सकते हो आपके बाइक को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग रन में, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना। जिसके पास भी पुरानी बाइक है, एक 2 स्ट्रोक बाइक है, वीडियो शेयर कर सकते हो। सो अगर कुछ भी है आपके इनसे, आपको अगर कुछ चैलेंज फेस हुआ है, तो यू कैन ड्रॉप दैट इनटू द कमेंट सेक्शन बिलो। लिख सकते हो आप, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप क्या करते हो टू मेंटेन योर ओल्ड बाइक और ओल्ड कार, जिससे कि कम्युनिटी में सबको हेल्प हो। That's all, guys. I'll wrap this video here. Thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one. Until then, goodbye, ride safe, and take care.